गाइस, वेलकम बैक टू इवन टीवी। मेरा नाम है ऋषभ बतूल और मेरा नाम है जमीला राबील और मेरा नाम है बुशिया नवाज। तो आज हमारे साथ है मायरा इमरान और फौजिया राना, जिनके साथ हम प्रोग्राम करने वाले हैं बचपन के दिन। आओ उनकी बचपन की ताज़ा यादें करते हैं। आपकी फेवरेट हॉबीज क्या है? मुझे पढ़ना, लिखना, घूमना फिरना, खाना पीना सब पसंद है। और आपको? मेरी हॉबीज, जब आप जैसे बच्चे हो जाते हैं फिर बच्चों का ख्याल रखना हॉबी बन जाता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी हॉबीज हैं। मुझे क्रोशिया बनाना अच्छा लगता है, मुझे भी किताब पढ़ना अच्छा लगता है, मुझे मूवीज देखना बहुत अच्छा लगता है, पुरानी मूवीज। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन था? नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बल्कि बहुत अच्छा। एक तो बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ बैठा है बचपन में जो बचपन में। बचपन में कौन था? बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स गुजरे हैं। एक बेस्ट फ्रेंड नहीं होता, बहुत सारे बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं हमारे तो। बेस्ट फ्रेंड आपके बहुत ज्यादा थे? हाँ, अब आपकी जब एज बड़ी होगी तो आपका नया बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, फिर उसके बाद अगली एज में आएगा नया बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा। एक ही रखेंगे, चलिए देखेंगे, ठीक है। हम आपका इंटरव्यू करेंगे ना कुछ दिनों बाद, फिर देखेंगे। आप अपने पेरेंट्स से मार खाती थी? मैं बिल्कुल, मार तो खानी पड़ती है बच्चों को पेरेंट्स से। पेरेंट्स मारते हैं, लेकिन इस तरह के कुछ लगे ना और मार भी पड़ जाए, बेइज्जती बड़ी होती है ना, कि अगर हल्का सा हाथ भी किसी ने उठा लिया तो बड़ी बेइज्जती होती है। तो वो चप्पल भी है जो हमने मिस किया है, तो मार भी खाइए, बिल्कुल खाइए। और आपने? अच्छी खासी खाई है। मुझे याद ये आ गया कि अम्मा से तो मार खाई है, लेकिन मैं अपनी खाला के पास रहती थी तो मैंने उनसे भी मार खाई है, तो मुझे डबल मार पड़ी है। गलती तो याद भी नहीं है। गर्मी की छुट्टियों में जब ये खाला, जब सब कह रहे थे सोना है आपको, मुझे नहीं लगता आप लोगों को नींद आती है दोपहर में, तो हमें नींद नहीं आती थी। तो जब सारे बड़े सो जाते थे ना, तो हम छत पे चले जाते थे, और फिर जब पता चल जाता था कि हम नहीं सोए और हम छत पे चले गए हैं, तो फिर जो पिटाई होती थी ना, वो मुझे याद है। रात को 12 बजे सोते, दोपहर को नींद ही नहीं आती। तो हमें फोर्स करते थे दोपहर में, सो जाओ, और हम बड़ी एक्टिंग करते थे सोने की, लाइट्स ऑफ, और फिर आहिस्ता से जूते उठाते थे, आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होते थे बाहर ना, और धूप में जाके झूले में बैठ जाते थे, और फिर जब पता चल जाता था फिर पिटाई होती थी। हम तो 3 बजे सोते हैं, फिर भी मैं डांट नहीं पड़ती। और सुबह कब उठते हो? सुबह 12 बजे या 1 बजे। वाओ, चलो अभी तो छुट्टियां हैं, स्कूल जाते हैं ना बच्चे, छुट्टियां में चलता है। मैंने गलती की थी, मैंने जो मुझे थोड़ी सी वो एक चपत याद है ना, उसके ऊपर है कि मेरे साथ जो हमारे इर्द गिर्द कच्ची आबादी टाइप एक वो थी, वो बच्चे बहुत सारे आते थे घर, सबको बुला लेती थी घर। मम्मी कहती मेरे क्या मुसीबत है, इतने बच्चे आ जाते थे। एक कबर्ड थी हमने जो बनाई हुई थी, उसमें मेरे लिए खिलौने कब से ला के ना, जो पुराने नए सब जमा किए हुए थे मैंने। वो बच्चों ने कहा कि हमारे पास तो नहीं होते खिलौने, ये मैंने सारे के सारे एक थैले में डाल के उनको दे दिए और वो उनको खाली कर दिया। फिर हमारे ने कहा सब कहाँ चले गए? मैंने कहा मैंने सब उनको दे दिया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से लिए, तुम मुझसे क्यों नहीं पूछा तुमने? ये वो तो एक चपत उस वक्त लगी, वो मुझे याद है अच्छी तरह से कि अच्छा करना चाहिए, लेकिन कोई बहुत ही अच्छा नहीं करना चाहिए कि आप बिल्कुल ही खाली हो जाओ। तो वो एक सबक मिला था क्या उनका तरीका होता है। हाँ, तो ये फिर हमारी हुई थी, एक दो देती। हाँ, तो वो बस सबने कहा सारा भर के इतने बड़े थैले में सब, मैंने कहा ले जाओ। चॉकलेट कौन सा? मेरा कोई भी चॉकलेट दे दो, फ्री वाला, लेकिन मुझे खरीदना ना पड़े। हाँ, ये जरूरी है, फ्री चॉकलेट जरूरी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी कहीं जा रहा हो तो मैं कह कुछ ना लेके आओ तो प्लीज चॉकलेट ले आना। मेरा भाई जब बाहर गया तो मैंने कहा चॉकलेट्स लेके आया, मेरी बहन जापान गई चॉकलेट्स, मायरा जब भी जाती है तो चॉकलेट्स। जब हम दोनों एक दफा इकट्ठे गए थे तो चॉकलेट तो हर तरह के चॉकलेट पसंद होते हैं, लेकिन वो वाले चॉकलेट भी जो बचपन में हम पैसे जमा करके बा मुश्किल लेते थे, कभी वो सोनट और काफी सारे थे, मुझे अभी भूल रहे हैं। ईदी से तो लेते थे ना चीजें, हमें वैसे तो नहीं पैसे मिलते, ईदी मिलती थी, फिर उससे जाकर हम फ्लेवर मुझे पसंद है, मुझे जाहिर तौर पसंद है, मिल्का चॉकलेट बहुत पसंद है, और उसमें नट्स वाली चॉकलेट। मुझे नट्स वाली और कोकोनट वाली। आपका फेवरेट कलर? जो मैंने पहना है वाइट। वैसे आप बच्चों की वजह से हमें थोड़ा अपने बारे में सोचने का वक्त मिल रहा है। हम बड़ा हैरान है, हर सवाल के ऊपर हम सोचे पड़ते हैं, हमें तो याद ही नहीं हमारा कौन सा कलर फेवरेट था। तो कभी जब होता है मौसम तो हमें कभी रेड पसंद आना शुरू हो जाता है, कभी ग्रीन पसंद आना शुरू हो जाता है, फिर उसी तरह की हर चीज ले रहे होते हैं। नहीं, तो बचपन में आपको कौन सा पसंद था? बचपन में कभी हमने हम तक खेलते थे कि हमारे पास सोचने का बिल्कुल टाइम नहीं होता था। अब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पिट्ठू गरम और क्रिकेट और बैडमिंटन और नहीं तो और गेम, ये जो घर बना के लगे हुए हैं बच्चे जमा किए हुए हैं, तो वो वाकई हमारे पास समय। और जो हुलिया हमारा होता था, हम क्लास 7th 8th, अब तो इतने बच्चे ग्रूम्ड होते हैं माशाल्लाह, आप भी को पता है ना कि किस तरह प्यारे। हमें तो बिल्कुल होश नहीं था। मैं और फौजिया कभी हम बचपन की तस्वीर देखते हैं, हम इतना हंसते हैं कि बीच में एक अजीबो गरीब से 2 चुटियां बना के, बाल बिखरे हुए, कभी खेल कर आए कहीं से, तो वो उस तरह का था, बिल्कुल कोई होश नहीं था कौन सा कलर कौन सा। फेवरेट पर्सनैलिटी कौन सी थी?
जब मैं छोटी थी तो मेरी फेवरेट पर्सनालिटी माँ होती है। हाँ, और आपको? आपकी? मुझे तो शायर पसंद होते थे। माँ तो शायद, मैं तो सुन के हैरान रह गई। और मैं, जब ये आपने मायरा से सवाल किया तो मैं सोचने लग गई। तो मैं तो कभी इलामा इकबाल मुझे पसंद आते थे, कभी मैं मुनीर नियाज़ी की बुक्स पढ़ती थी, कभी नासिर काज़मी, और मैं बुक्स इकट्ठी करती थी। और ये मैं बात कर रही हूँ जब मैं ग्रेड 5 से लाइक 3, 4, 5 की बात कर रही हूँ ना, जब मैं इन क्लासेस में होती थी। तो कभी मैं दीवाने गालिब ले आती थी। तो मुझे शायरी बहुत पसंद थी। तो मुझे लगता है कि मुझे शायर ज्यादा पसंद होते थे। या फिर अगर मैट्रिक तक चले जाएं तो फिर नुसरत अली खान की कवालियां, उनका म्यूजिक, नाजिया हसन। तो अम्मा होनी चाहिए वैसे पसंदीदा। मेरी अम्मा देखेगी टीवी तो कहेगी मायरा ने तो अपनी माँ को क्रेडिट दिया, तुमने नहीं दिया। तो ऑफ कोर्स माँ तो होती है। हाँ, आपने कभी टेस्ट में चीटिंग की थी? टेस्ट में नहीं की थी, लेकिन एक दफा चीटिंग की थी, लेकिन मुझसे हो ही नहीं रही थी। हाँ, मैंने मुझे लगता करवाई है बहुत है चीटिंग। चीटिंग करना बहुत मुश्किल है। अब और जो मैं इतना cheat- बुरा फंसी हूँ चीटिंग करवाने में कि करने की हिम्मत मेरी नहीं पड़ती थी। लेकिन किसी को कोई मसले में लगता था ना, मेरा हमेशा सही है, फिर मैं उसका मसला हल करने के चक्कर में अपना पेपर खराब कर देती थी। यार मैं उसको कम से कम कुछ 2-3 कैसे, हाँ पेपर्स में टीचर ने चीटिंग देखा है। आपको कभी चीटिंग करते? हाँ, एक दफा मैं जब एक दफा लैब में, जो हमारे लैब की होते थे, एफएससी में आपकी लैब होती थी, उसका भी टेस्ट होता था लेबोरेटरी का। तो फिर मैं वहां पर थी, वहां पे कुछ सर्किट्स बनाने होते थे ना, उसका हमें कोई टेस्ट मिला, सारों को सर्किट बनाना था। तो वो मेरे भाई ने मुझे बहुत अच्छी तरह समझा दिए थे, तो मुझे बहुत अच्छे समझ आ गए थे। और किसी से वो सर्किट नहीं बन रहा था, पता नहीं 30 लड़कियां होंगी, तो मैंने अपना बना के मैंने सारों के जाके सर्किट बनाए। तो वो अब देख रहा था टीचर, एग्जामिनर, वो तो बाहर से आया था, तो उसने कहा ये कोई बहुत ही सोशल वर्क करने वाली खातून है। फिर उसने वाइवा, उसने कहा आप उधर खड़ी हो जाए, उसने सारों का वाइवा लिया, सब खुशी खुशी बाहर चले गए। उसने कहा अब आप आके बैठे हुए। फिर जो उसने मेरे से PhD लेवल के सवाल करने शुरू किए, मैंने एक सवाल का जवाब नहीं आता था। कहते नहीं आप तो सबको सर्किट बना के दे थी, आपको नहीं इसका जवाब आता है? मैंने कहा नहीं सर मुझे, मैं आई तो रोती हुई, सबके क्या हुआ? मैंने कहा मैं फेल हो जाऊंगी। उसने कहा तुमने चीटिंग कराई है, और उसने मेरे से बहुत मुश्किल क्वेश्चन किए। लेकिन ये कि उसने फिर मुझे 25 में से 24 मार्क्स दिए थे, रुला के दिए लेकिन दे दिए थे। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। और आपको? अच्छा, मुझे याद है कि वो हम जब पढ़ते थे ना स्कूल में, तो होम इकोनॉमिक्स होती थी। तो उसमें कुछ चीजें करनी होती, कभी कुकिंग करते हैं, वो 5th के बाद होती है ना, 6, 7, 8 क्लास में होती थी गवर्नमेंट स्कूल में। तो वो मुझे याद है कि वो कुर्ते का ड्राफ्ट बनाना, मतलब स्टिचिंग, हाँ जैसे मैंने पहना हुआ ये वाला शर्ट ना, इसको कुर्ता बोलते थे, जिसमें कलियां और इस तरह से वो बनाते थे। तो उसका ड्राफ्ट कागज पे बनाना होता था, पेपर पे ना, तो उसको ड्रा करना होता था। तो वो मुझे ड्रा करना नहीं आता था। तो मुझे ना ये दूसरी, जैसे कुछ और काम मुझे आते हैं, ये वाले काम मुझे इतने अच्छे नहीं आते। जैसे मैं बड़ी इंप्रेस होती हूँ, मायरा को क्रोशिया आता है ना, तो वो मेरी दोस्त थी शफकत, तो वो बहुत अच्छा बनाती थी। और मैं बाकी सब में करके बैठ गई, तो वो नहीं, मुझे रोना आ रहा है लिटरली कि मेरे से नहीं बन रहा। उससे कहा मैं बताती हूँ तुम बनाओ, मुझसे फिर भी नहीं बन रहा। उससे कहा हर चौपर मैं तुम्हें बना के देती हूँ ना। तो वो फिर मैं चीटिंग नहीं कर सकती, मुझे नजर ही नहीं आ रहा होता, मुझे समझ नहीं आती। तो वो चीटिंग क्या करनी थी, मैंने पूरा ड्राफ्ट ही शफकत ने बना दिया ना। तो इस तरह से मेरी कोई बचत हो गई, अदरवाइज वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए। आप लोगों का एग्जामिनेशन सिस्टम थोड़ा फर्क होता है। हमारे जो था ना वो टाइम, FA, FSC, मैट्रिक, अब तो आप लोग O levels, A levels, और बड़ी मुश्किल काम। अभी तो स्कूल्स में पता नहीं होम हाँ, इकोनॉमिक्स भी हमारी होती तो- है कि नहीं होती। हम तो बहुत कोऑपरेट करते थे। हम टेस्ट में चीटिंग कर लेते, पेपर में बहुत डर लगता है, दूसरे का देख लेते चीटिंग में। पेपर में ना ऐसा लगता है फेल हो गए ना, फिर मार जो पड़ती। मैंने एक दफा की थी, बट फिर ना मुझे डर लगा कि यार अल्लाह को बुरा लगता है कि अगर हम चीटिंग करेंगे तो ये हराम है ना। तो फिर मैंने बोला छोड़ो, मैं खुद पढ़ के आराम करूंगी। अच्छा, ये छोटी ज्यादा आसान है, आप खुद करो ना। अगर आपको कुछ कम भी आता हो, ना भी आता हो, तो भी आप बहुत अच्छा पेपर आप अटेम्प्ट कर सकते हो। लेकिन अगर इस फक्र में पड़े रहो ना चीटिंग करनी है, तो वो आप अपना भी भूल जाते हो, साथ वाले से पूछना होता है। और ये मैं तो कहती हूँ पता नहीं जो बड़ा स्किल है जो चीटिंग कर लेते हैं, बड़ा मुश्किल काम है चीटिंग करना, आसान काम नहीं है। वो मेरे दोस्त बोलते हैं ना, मुझसे बोलते हैं मुझे बता दो, मैं फंस जाती हूँ उनमें। हाँ, और अपना टाइम बहुत जाया हो जाता है ना इसमें। दोस्तों को कुछ आता नहीं था ना, हम लोगों ने कॉपी खोल के बार कॉपी नीचे गिरा रहे, फिर वहां से देख के ऊपर उठाए जा रहे, फिर मैम को बिल्कुल शक नहीं, पूरे नंबर आए। अच्छा, क्योंकि पता है आसान नहीं होता चीटिंग करना भी। हम जब यूनिवर्सिटी में थे ना, तो हमारे टीचर ने हमें ये वाली, हमें पेपर्स होते थे काज़िम यूनिवर्सिटी में, वो कहते थे बुक्स आपके पास है सामने से, जो किताब लानी है ले आए, जो पेपर लाना है ले आए, और आप उससे खोल के देखें, और ये एक क्वेश्चन है, इसको अटेम्प्ट करना है। लेकिन वो ये कहते थे कि अब ये वो स्किल नहीं है कि आपने 30 मिनट्स के अंदर फलाना करना है, आपको पूरा एक जो टाइम है ना 3 घंटे का, एक क्वेश्चन लिखना है। और वो चीटिंग के चक्कर में हम उसको इतना ज्यादा हो जाते थे, किताबें खोल रहे हैं, नोट्स खोल रहे हैं, हर चीज ले जाते थे, इतना टाइम जाया करते थे कि वो आखिर में वही होता था, और फिर बहुत ज्यादा लिख देते थे, उससे नंबर कट जाते थे। तो मेरा नहीं ख्याल कि चीटिंग कभी भी आपको कोई फायदा दे रही होती है, नुकसान पहुंचाती है। अच्छा, मुझे याद है स्कूल में ना, जब वो असेंबली होती थी, आप लोगों की भी प्रेयर होती होगी, जब मॉर्निंग में आप जाते हैं, बेल बजती है, तो वो रोज मोटिवेशनल एक तकरीर
हुआ करती थी ना, तो प्रिंसिपल आती थी तो कभी कभी वो अक्सर चीटिंग नहीं करनी, पेपर्स में खास तौर पर, ये लेक्चर्स आपको भी मिल रहे होते हैं, टेस्ट में भी मिल रहे होते हैं, तो वो कर रही होती थी। तो हमारे स्कूल में एक वाकया मैं बता देती हूँ, स्कूल का नाम नहीं बताती ताकि हमारी प्रिंसिपल एक्सपोज ना हो। तो प्रिंसिपल्स के टेस्ट थे प्रमोशन के लिए ना, तो वो पता चला जो हमारी प्रिंसिपल थी वो चीटिंग करते हुए पकड़ी गई। तो जी, और मैं इतनी छोटी थी, मैंने सोचा, मैंने कहा ये बच्चे क्यों नहीं रुकते, मैंने कहा इसलिए कि प्रिंसिपल चीटिंग करती है। तो ये कहने का मकसद ये जो आपने अभी बात की थी ना कि चीटिंग अल्लाह को पसंद नहीं है, या फिर हमें जब भी चीटिंग करके लिख लेंगे हमें आएगा तो नहीं ना वो। तो जब भी आप जो काम आप कर नहीं रहे होते ना, अगर आप वो दूसरों को कह रहे हैं ना, तो आप में वो इफेक्ट भी नहीं आता, उस बात का असर नहीं होता ना, कि अगर खुद चीटिंग कर रहा है वो चीटिंग से मना करे तो कोई मना ही नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में टीचर्स जो है ना वो भी बहुत मैटर करते हैं बच्चों को चीटिंग से रोकने के लिए ना, कि उनको कैसे समझाना आपने, वो जो कहते हैं ना मोरालिटी डेवलप करना बच्चों में, तो वो बहुत जरूरी है। ये तो अभी फन में हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से हमने ट्राई की चीटिंग करने की, लेकिन अदरवाइज जाहिर है कि जिंदगी में कभी भी मौका मिले चीटिंग से अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? वो ज्यादा सारे हैं, ज्यादा सारे बता सकती हूँ, एक बताना है। एक ग्रेप्स। आपका? मेरा मुझे चेरीज पसंद है, पर मुझे बहुत सारे पसंद है। आम बहुत पसंद है, चेरी बहुत पसंद है। अच्छा, फेवरेट फूड कौन सा है? सारे मजे के हो बस। फूड ही तो बहुत है हम दोनों। आपको पता है कि हम दोनों की डेट ऑफ बर्थ भी एक है। ये भी 5 मई को पैदा हुई, मैं 5 मई को, और हम आग और पानी है, दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। लेकिन ये कि ये भी उसी दिन की पैदाइश है जिस दिन की मेरी। और हमारा जो स्टार है ना वो खाने पीने का उसको बहुत शौक होता है, तो वो मशहूर है इसके लिए। हमारे संबत हम बस खाते रहते हैं, इधर से खाते हैं। मंथ में पैदा हुई हैं आप दोनों? हाँ, मई में 5 मई 5 मई को। दोनों एक साथ? एक ही डेट है ना हम दोनों की, डेट Same ऑफ बर्थ day? एक है। 5-5 नहीं वो तो 5-5 ठीक है ना, 5-5 मगर एक ईयर्स साथ का ही। डिफरेंस है। हाँ, एज का तो बहुत डिफरेंस है। मैं बहुत ईयर्स बड़ी का हूँ उससे। डिफरेंस है। वही बात है, बड़ी हूँ इज्जत नहीं करती है। जैसे आप नहीं कही थी ना कि मैं सबसे बड़ी हूँ, इज्जत कोई नहीं है, तो इज्जत कोई नहीं है, लेकिन मैं काफी पानी बड़ी मांग हूँ लेती हूँ मैं से। इनसे। हाँ, हम उस बात से याद है, आप दोनों की डेट भी सेम है और आप साथ में हैं। हाँ, ये हमारी किस्मत है। देख लो। आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे डर किस चीज से लगता है, ये बहुत ही मुश्किल सवाल है ना। वही बात है कि हमारे पास टाइम ही नहीं होता कि हम ये सोचे कि हमें कुछ डर भी लगता है कि नहीं लगता। नहीं, जैसे हर चीज तो चुड़ैल, इस तरह कीड़े भी है कोई। हाँ, कॉकरोच से डर। अच्छा, मुझे डर नहीं लगता कॉकरोच से। मुझे कॉकरोच से मतलब उकताहट होती है, क्योंकि कॉकरोच ऐसा जानवर है जब आप उसे मारने की कोशिश करो तो आपकी तरफ ही भागता है। मतलब हर जानवर को मैं देखा है, आप उसे मारना चाहो ना तो वो दूसरी तरफ भागते हैं। एक कॉकरोच है जो आपकी तरफ पागल सा भागना शुरू हो जाता है, तो उसको जो मुझे मारते हुए भी डर लगता है। और जो उड़ता हुआ कॉकरोच है वो तो मुझे बिल्कुल जहर लगता है। लेकिन ये था कि अब बच्चों के सामने अब आप डर नहीं दिखा सकते ना, तो फिर मैं उनके सामने मार कर, तो अब मैं बहादुर हो गई हूँ कॉकरोच से। अच्छा, मुझे छिपकली बुरी लगती है और मुझे डर भी लगता है उससे थोड़ा सा। कहीं भी इधर उधर मैं कहती हूँ मैं निकल जाऊँ यहाँ से। जैसे रात को छिपकली सर पे घूम रही हो, ओ फल्ला, मैं तो उठ के किसी और कमरे में चली जाऊंगी कि ये कभी भी अभी आई। आप लोग बचपन से दोस्त चल लग रहे शायद। नहीं, हम बड़े हो गए हमें भी दोस्त ऐसे ही बने। लगता है, लेकिन हम है बड़े नहीं, हो गए हम बड़े दोस्त हो गए बने। दोस्त बने। यही तो, हर स्टेज पे आपके दोस्त मुख्तलिफ होते हैं। बचपन में आपके मैट्रिक के मेरी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, अलग हैं, उनका ग्रुप अलग है, फिर यूनिवर्सिटी का अलग है, फिर वर्क प्लेस का अलग है। तो अब तो हमारी जो है ना दोस्ती मशहूर हो गई, होती जा रही है ना। यस यस, हम बहुत वायरल है। आपने कभी स्कूल से छुट्टी का कोई बहाना मारा है? स्कूल से जैसे मुझे छुट्टी करनी है, कैसे, कौन सा बहाना? बीमार, बुखार, पेट दर्द? बताओ। मैं बहाना तुमने? मैं छुट्टी करती थी। सच बोल रहा है, सोच क्या बता सोच रहे हैं, इसका मतलब मैं सच नहीं बोल रहा। स्कूल से छुट्टी करती थी तो मैं क्या कहती थी? सच बताना है? नहीं, सच नहीं बताती। इसको सवाल को पास कर देते हैं। अच्छा चलो मैं बता देती हूँ। बहाना तो स्कूल से मैं छुट्टी की करती थी। मेरे स्कूल के पास ना मेरी अम्मी की कजन का घर था ना, तो मैं बिल्कुल ठीक होती थी, लेकिन मैं उधर गई तो स्कूल से छुट्टी कर ली। तो हाँ, बिल्कुल साथ हो गए, मतलब गली के कॉर्नर पे उनका घर था ना, तो कभी कभी वो आंटी के साथ मेरी बहुत अच्छी वो थी बॉन्डिंग। तो कभी कभी जब ये सब जैसे इजी हो गए ना, सब आता है, पेपर्स के करीब है, ऐसे दिनों में मैं छुट्टी करती थी और चीटिंग करती थी। कभी हम कहीं जा रहे हैं तो मैंने कहना चलो मुझे सब आता है छुट्टी में। वैसे अपने स्कूल की हेड गर्ल होती थी, मॉनिटर भी होती थी अपनी क्लास की, तो वो मुझे लग रहा होता था कि थोड़ा सा क्वेश्चन है आज छुट्टी करने का, तो मैं उनके साथ घूमने फिरने के लिए छुट्टी कर लेती थी। और फिर मैं कहती क्या थी, कभी कहती थी स्कूल की वैन नहीं आई, कभी कहती थी कि मुझे बुखार हो गया, मतलब ये छोटे छोटे बहाने। लेकिन स्कूल वैन वाला बहाना अक्सर हो रहा होता था कि हमारी तो स्कूल की वैन ही नहीं आई।
पढ़ाई तो हम आ ही नहीं सकते थे। आपने क्या बनाया था? मैंने मेरी अम्मा जो थी वो स्वीट थी बड़ी। मैं अगर कह दूं कि हाँ मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही, सर में दर्द हो रहा है, तो वो खुद ही कहती थी चलो फिर छुट्टी कर लो। तो हाँ, तो फिर मैं नहीं जाती थी। हाँ, गवर्नमेंट स्कूल था भाई। हमारे एक क्लास में हमारे 70 बच्चे होते थे, उनमें टीचर को भी नहीं पता होता था कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो इतने सारे बच्चों में आप नहीं भी गए तो कोई नहीं होता था, फिर चले जाते थे। लेकिन झूठ कम ही बोलती थी, कभी होता था कि तबीयत सही नहीं है तो फिर कह दिया। तुमको पता चल जाता, देख देख के हाथ देख देख के लगा के, जब सच में होता था ना हाँ। तो उनको लगता था कि सही है, जब बार बार हाथ लगा के देखते रहते थे हो रहा है नहीं हो रहा, हो रहा है नहीं। और अगर ना पेट में दर्द होने के मालूम वाले तो बोलते हैं दवाई पियो जाओ। हाँ, ये तो अम्माओं की अम्मा चाहती है ना कि बच्चे पढ़े लिखें, उन्हें पता होता है स्कूल जाएंगे पढ़े लिखेंगे तो ही बच्चे। हाँ, पढ़ाई बोर काम है। हालांकि होना नहीं चाहिए, स्कूल आपके ऐसे होने चाहिए कि आपका दिल चाहे जाने के लिए, क्योंकि आप इल्म हासिल कर रहे होते हैं ना। तो हमारे निज़ाम तालीम को बेहतर होने की बहुत जरूरत है, इसमें आपका कसूर नहीं है। अच्छा, पढ़ाई इसलिए भी शायद बच्चों को बोरिंग लग रही होती है। मुझे लगता है कि उनको ना रट लो, पूरा याद कर लो। अगर कॉन्सेप्ट समझने के लिए पढ़ाया जाए तो मेरे ख्याल में फिर अच्छा इंटरेस्ट लगेगा ना बच्चों को। मैं 3 ट्रिक्स यूज करती हूँ जिससे मुझे सही याद हो जाता है। वो क्या क्या है, हमें भी बताओ। हाँ, हमें तो हमें आजकल हर चीज भूल जाती है। बताओ प्लीज क्या बता दो। करना है? अभी तो आजकल मेमोरी है, हर चीज गूगल में पड़ी है। नहीं, नहीं? मैं तो एक लाइन याद करती हूँ, फिर दूसरी करती हूँ, फिर दोनों के एक साथ करती हूँ, फिर तीसरी करती हूँ, ये अच्छा मेरी क्लास फेलो थी, वो मैथ्स का पेपर रट के देती थी। वो नीचे से लिखना शुरू करती थी मैथ्स के क्वेश्चन का आंसर के बाद उसके बाद एक एक स्टेप उसे याद होता था। मैं तो मुझे बिल्कुल अच्छी लगती, दिमाग में सर में दर्द होने लग गया। मैं पता किससे करती थी, पहले मैं एक क्वेश्चन याद करती थी, उससे लिखती थी टेस्ट बना के। अगर वो सही होता था मेरे मतलब बहुत अच्छा किया दिमाग में। अच्छा, दिमाग खुश हो जाता है। और अगर गलत होता तो मेरे बोला इससे वापस रट। अच्छा। ये टिप तो हमारे काम नहीं आएगी। ये डांट स्कूल जाती थी तो लंच पे क्या लेके जाती थी? पहले आप ये बताइए कि आप कैसे याद करती हैं? ये जैसे उन्होंने कहा है कि हम इस तरीके से, आप पढ़ाई कैसे करती हैं, कैसे याद करती हैं? एक लफ्ज को याद करती थी, फिर दूसरा लफ्ज याद करना शुरू, चल के याद करती है बैठ के? मैं तो चल के बहुत याद करती थी। मैं तो टेरेस पे रट्टा लगाने वाली चीज को मैं ऐसे याद करती थी। मैं ऐसे चलती हूँ, फिर इस तरह मुड़ती हूँ, फिर चलते हुए इसे जल्दी याद हो। और मेरी रीडिंग को ना कहानी की तरह पढ़ती हूँ तो मुझे दिमाग में रट जाती है हमेशा, पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। हाँ, आपको इंटरेस्ट होगा तो फिर तो खुद ही, जैसे मैंने बताया ना वो सर्किट्स वाला, कि मेरे भाई ने बताया, मुझे इतना इंटरेस्ट था कि मुझे सब पक्का याद हो गया कि इसके फ्लो के लिए जो सब तारों का जुड़ा होना जरूरी। आपको अभी तक याद है? मुझे अभी तक याद है, बिल्कुल। हाँ, जिसमें इंटरेस्ट हो फिर आपको याद हो जाता है। और मैं आपके सवाल पे आ गई, आपने बोला कि लंच में क्या लेके जाती थी, तो मैं शक्ल इसलिए देखने लग गई कि मैं तो लंच लेके नहीं जाती थी। अभी भी मुझे डांट पड़ती है कि ऑफिस में ज़ाहिर है पूरा दिन हम लॉन्ग आवर्स काम कर रहे होते हैं, तो मुझे बिल्कुल आदत नहीं है टिफिन उठाने की। और कभी लेके गई तो वापस ही नहीं लेके आई, पानी की बोतल लेके गई वो गुम गई, तो मेरी बहुत बुरी आदतें हैं। तो मैं कभी लंच नहीं लेके जाती थी। लेकिन मेरी एक दोस्त थी बहुत अच्छी सी, जिसका मैंने अभी जिक्र किया है। एक तो मैं उसके साथ लंच करती थी, वो हमेशा 2 पराठे लेके आती थी, और उस पराठे में अचार भी होता था, कभी कुछ बड़ा मजे की चीजें। और जैसे मैंने बोला मैं हेड गर्ल भी थी और मॉनिटर भी थी, तो जब सब असेंबली में चले जाते थे ना, तो कभी कभी हम टिफिन चेक करते थे कौन क्या लेके आया है। तो वो जो टिफिन में चोरी करने वाला वो होता था ना, कि लंच चोरी करते हैं, तो कभी कभार हम वो मस्ती किया करते थे। आप क्या चाहते हैं कि बच्चों को बड़े होकर क्या बनना चाहिए? मिलना चाहिए या बनना चाहिए? बच्चों को जो उनके जो नेचुरल ट्रेंड्स है ना, कि अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा गाना पसंद है, म्यूजिक में इंटरेस्ट है, तो मेरे ख्याल में उसे म्यूजिशियन या म्यूजिक से रिलेटेड काम करना चाहिए। जो उनका दिल चाह रहा हो ना, बच्चों को वो करने देना चाहिए। जैसे अभी थोड़ी मेरे ख्याल में पत्नी, हम ऑन ब्रेक बात कर रहे थे, ऑफ ब्रेक, के मैथ्स किसी को बुरा लगता है, तो मुझे भी बड़ा ही बुरा लगता है। और मेरी अम्मा ने, मैंने इकोनॉमिक्स रख ली, तो बड़ी मुश्किल से मैंने फिर छोड़ी इकोनॉमिक्स के, मैं नहीं पढ़ सकती है ना, मुझे नहीं आता मैथ्स। तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो करने देना चाहिए, उनके मुताबिक, उनकी मर्जी के मुताबिक, उनको जो भी ऑक्यूपेशन वो ज्वाइन करना चाहते हैं वो करना चाहिए। सवाल गलत हो तो उसको दोबारा करना पड़ता है, सारे दांत दुखाता है। हाँ, मैथ में समझ आए तो आप कर लेंगे। जब मुझे लगता है मेरा मैथ वाला खाना ही खाली है, जमा तफरी। हाँ, मुझे भी बहुत गुस्सा आता है। आप देर से सोती थी? हाँ, ये कैसे पता चला आपको? हाँ, ये तो तुम्हारी शक्ल से लग रहा है। अभी तुम लोग सारे अपने रट्टों की कहानियां सुना रहे थे ना, तो मैं अपनी बुक लेके रात को मैं कहती थी खामोशी हो गई, सब सो गए बस। और फिर मैं अपना चैप्टर देखती थी कि इसमें क्या है, और मैं यूं पढ़ा, मेरा कॉन्सेप्ट बना, दैट्स इट। 1 दफा 2 दफा, दैट्स इट। मैं इस तरह पढ़ती थी अपनी किताबों को, और वाकई में देर से सोती थी। वैसे हम तो हैं सहाफी, तो हम तो वैसे अभी भी देर से सोते हैं। बचपन में भी देर से सोते थे, अभी भी देर से। वो वक्त वाकई आपके पास एक होता है जिसमें आप वाकई पढ़ सकते हो ना, खामोशी हो जाती है, सब सो जाते हैं,
फिर आपका वो शोर नहीं टाइम होता होता। है लर्निंग का। जब आप सहाफत में आई तो आपको खवातीन होने को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? पहले मैंने बताना। हाँ, मुझे लगता है कि हमने मुश्किलें क्रिएट कर दी, सामना कम करना पड़ा। अब ये पूछ रहे हैं कि बाकी लोगों को आपकी वजह से किन मुश्किलात का सामना करना इस पड़ा। सवाल को हम उल्टा कर लेते हैं, क्योंकि वो जो एक टिपिकल चीजें होती है ना, जो कि मुझे ये बीट नहीं मिली। मैंने फॉरेन ऑफिस भी कवर की, मैं पार्लियामेंट भी जाती हूँ और मैंने एंकरिंग भी की, अभी यूट्यूब भी कर रही हूँ माइनस न्यूज के नाम से। तो मैंने जो चाहा वो मैंने किया, लेकिन एक छोटा सा एक फैक्टर जरूर रहा जो कि तब से लेकर अब तक है, वो वर्किंग एनवायरनमेंट है। उसमें कोई कुछ भी जुमला बोल दे और इतना इनसेंसिटिव बोल दे, पर्सनल कमेंट्स, और वो जरूरी नहीं है मैंने फेस किए होंगे, वो सभी फेस कर, जितनी खवातीन बाहर आती, कभी कोई कह रहा होता है आपके कपड़े बड़े अच्छे लग रहे हैं, अच्छा आज तो आप बड़े तैयार होके आए हो, कुछ ना वो आदमी समझते हैं कि शायद वो फालतू के जुमले मारना उन पे फर्ज है ना, तो वो मुझे बहुत बुरे लगते हैं। ये एक चीज है, बाकी तो मजा था, मैंने अपनी फील्ड में बड़े अच्छे से मतलब एडजस्ट करके काम किया। हम अपने टीचर को बोलते थे आप अच्छी लगे, चॉकलेट टॉफी थे, खुश हो रहे थे, फिर ना हमें मार भी नहीं पड़ती, प्यार से समझाती है। वाह, बड़ी आपकी वो ये राशि कह रही है इसलिए आदमी तारीफ करते हैं कि आप जरा काम अच्छा सा करें। तो आप नहीं। बताएं। मुझे सबसे मुश्किल अपने प्रोफेशन में हुई अपने खौफ से, ठीक है। हाँ, क्योंकि खौफ जो होता है ना, आपको बचपन से आपके जहन में डाल दिया जाता है। एक लड़की जब होते हैं ना कि आप बाहर निकलोगी तो ये हो जाएगा, जिंदगी में क्या बनेगा, अगर आप बाहर पढ़ने चलेगी तो ये गड़बड़ हो जाएगी, शादी कैसे होगी, तो फलाना कैसा होगा। वो जो आपके मुआशरे के जो किरदार है ना, जो रोल्स होते हैं, सोशल रोल, वो पूरे ना होंगे तो आप एक खौफ में होते हो। शायद ये मैं ये भी नहीं कर सकती, ये भी नहीं कर सकती। जर्नलिज्म ऐसी चीज है जिसमें जो है ना बहुत आपको आदमी ज्यादा उसमें नजर आते हैं और लगता है जैसे बड़ी मुश्किल डोमेन है, जैसे पुलिस मुश्किल लगती है, फौज मुश्किल लगती है। लेकिन ये होता है कि जब आप जाते हो ना, जब आप खौफ पर काबू पाते जाते हो, फिर आपको पता चलता है कि यार तो कुछ भी नहीं था, ये तो हम आराम से कर सकते थे। जैसे अब आपकी जनरेशन तो भी शुरू में आप लोगों को पता चल गया कि खौफ पर काबू, आपके अब्बू आपके साथ होते हैं, अम्मा आपका साथ देती हैं, तो आप बहुत सारी ये चीज तो हम अभी 40 साल की उम्र में जाके जो हमने की है वो माशाल्लाह आप इस उम्र में कर रहे हो, तो अब आपकी अगली जनरेशन और बेखौफ होगी। तो खौफ जो है ना सबसे ज्यादा आपको अगर रोकता है तरक्की से, तो खौफ रोकता है। आपको सहाफत बनने का शौक क्यों आया? सहाफी बनने का शौक या क्योंकि सहाफी होना एक नशा है बाकायदा। शुरू मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ऐसा नहीं था कि मैंने हमेशा सहाफी रहना है, लेकिन एक दफा आपको मजा आ जाए ना इसका कि आप किसी को भी सवाल कर सकते हो कहीं भी जाकर कुछ भी, और आपकी जो अहमियत है एक सहाफी की, वो आपको एडिक्शन होती है, तो वो आप छोड़ नहीं सकते। लीडर कौन सा था? मेरा फेवरेट लीडर जो है, अभी अगर रिसेंटली गए तो मुझे सानिया निश्तर बहुत पसंद थी। वो ऐसी लीडर नहीं थी जो बहुत बातें करती है, लेकिन वो काम बहुत करती थी। शीरी मज़ारी मुझे बहुत पसंद थी कि वो भी बहुत अपना जो काम जो है ना, सॉलिड काम डिलीवर करना, काम करके देना। तो ये दोनों ख़वातीन मुझे बड़ी पसंद है। और आपका फेवरेट लीडर? मुझे आसमा जहांगीर बहुत इंस्पायर करती थी। लाइक वो ये नहीं देखती थी कि कोई किस मजहब से है, कोई किस सियासत ग्रुप से है। जब कोई डिफिकल्टी में होता था ना, वो हर किसी के साथ खड़ी हो जाती थी बिला तफरीक, एक इंसान होने के नाते किसी को मुश्किल में देखकर। तो पाकिस्तान में ज़ाहिर मुझे वो बहुत ज्यादा, और फिर एक जो डॉक्टर रुत फाओ थी ना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जो है सेक्रीफाइस कर दी, वो अपने कंट्री भी वापस नहीं गई, वो पाकिस्तान में रही। जब मैं उनकी लाइफ स्टोरी और वो सारी चीजें पढ़ती हूँ तो वो भी मुझे बहुत इंस्पायर करती है। आपकी फेवरेट जगह कौन सी थी? जगह मुझे लगता है नॉर्दर्न एरियाज। स्कर्दू मैंने अभी भी जाना है, मैं अभी कभी नहीं गई हूँ स्कर्दू, और मैंने जल्द जाना है। कश्मीर में मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। मैंने साउथ पंजाब भी, पूरा तकरीबन आधा पाकिस्तान मैंने देखा है, सिर्फ नॉर्दर्न एरियाज नहीं देखे, जैसे स्कर्दू गिलगित है, तो वो मुझे पूरा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत लगता है। अच्छा, आप बच्चों के लिए क्या पैगाम देंगी? बच्चों के लिए पैगाम, ये तो बड़ी अच्छी आपने बात की है। मैं सिर्फ बच्चों को पैगाम नहीं दूंगी, मैं बच्चों से कहूंगी कि अपनी पूरी जिंदगी जो है ना वो सच्ची गुजारें। ठीक है, किसी से मत डरें, ना टीचर से डरें, ना अपने दोस्तों से डरें कि आपके पास ये है ये नहीं है। नेचुरल जिंदगी गुजारें, अपने अम्मा अब्बा का साथ देने की कोशिश करें, जितनी चीजें वो देते हैं उस पर खुश हों, उनको थैंक यू बोले। ज्यादा प्रेशराइज करेंगे तो अम्मा अब्बा परेशान हो जाएंगे, और अगर आप सच वाली जिंदगी गुजारेंगे आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। और आप? मेरा एक तो ये जो खौफ वाली बात हुई थी हमारी,
कि अपने जहनों से खौफ को निकालने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस चीज़ को करके देखें। ज़रूर जो है ना, आपने जाकर मैदान में उतरना है और वहाँ जाकर उन चीज़ों को करके देखना है। और ये कि नई सी नई चीज़ करें, खूब तरक्की करें। वो जो आउट ऑफ द बॉक्स कहते हैं ना कि आप एक डब्बे में बंद होकर ज़िंदगी ना गुजारें। हमारी जनरेशन ने डब्बे में बंद होकर ज़िंदगी गुजारी, हमारी पिछले वालों ने तो कोई लोहे के डब्बे में बंद होकर ज़िंदगी गुजारी। आप लोगों के लिए कमज़ोर हो गया डब्बा थोड़ा, इसको तोड़ें और नई चीज़ें करें, नई चीज़ें करें और उसमें खूब एक्सेल करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और सब फिर आपको देख के कहें कि ये मेरी बेटी है। आपकी फेवरेट डिश कौन है? डिश मेरी फेवरेट कौन सी है? सबसे अच्छी? मुझे बीफ पुलाव बहुत पसंद है। नहीं, बचपन की बात की। बचपन से पसंद है मुझे, उसकी खुशबू आ जाती तो फिर मेरा दिल चाहता है मुझे खा लूं किसी तरह। और आपकी? दाल चावल बहुत पसंद थे मुझे अभी भी, और अचार भी डाल दो साथ में तो मजा आ जाएगा। आप अपने भाई बहन से बड़ी थी या छोटी? मैं बड़ी भी हूँ छोटी भी हूँ। दरमियान। हाँ जी, 2 मुझसे बड़े हैं, 2 मुझसे छोटे हैं, मैं बीच में हूँ, मिड वाला बच्चा, तो मेरे मजे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। सबसे छोटी। जब आप लोगों के बर्थडे आप बता रहे थे ना, तो आपको तो हैरानी होगी कि हम दोनों की एक भी हुई है। एक ही बर्थडे जिसको ये बहुत धूमधाम से मनाती है, मैं छुपा के रखती हूँ कि किसी को पता ना चल जाए मेरी आज बर्थडे। इतना फर्क है हम आपस में। ये खौफजदा रहती है ना, मैं खौफजदा हूँ ना। नहीं, मैं वैसे ही बर्थडे कब, और ये जो है सेलिब्रेशन धूम धमाका 50 जगह तो बर्थडे हो जाती है फौजियाना की। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आप तीनों से मिलकर इतनी खुशी हुई और आप तीनों से मिलकर लगता है कि हमारे मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। बचपन के दिन से हमें इजाजत दीजिएगा, गुड बाय। मेरा नाम है अलीशा बतूल। जरूर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा रहेगा और इसे फीडबैक जरूर दीजिएगा। हाफिज।